रुद्रा तुरंत अपने फोन से प्रिया के कार का लोकेशन ट्रैक करता है तो पता चला कि प्रिया की कार उसके घर जाने वाले रास्ते पर खड़ी है। रुद्रा वहां जैसे पहुंचा उसने देखा कार का गेट खुला है और प्रिया का फोन कार में है। तभी उसे एहसास हो जाता है कि प्रिया की जान खतरे में हो सकती है, शायद वो किडनैपिंग की शिकार हो गई है। उसने आसपास देखा, थोड़ी दूर एक खंभे पे सीसीटीवी दिखा। उसने तुरंत एक नंबर पे कॉल किया और बोला एक सीसीटीवी की फुटेज चाहिए जल्दी, थोड़ी देर पहले यहाँ किडनैपिंग हुई है। और कॉल कट कर दिया। फिर चहलकदमी करते हुए सोचने लगा किधर जाऊं किधर जाऊं। तभी उसे ख्याल आया और प्रियंका को कॉल किया और बोला आर्यन के केस का क्या हुआ। तभी प्रियंका बोली वो तो बेल पर बाहर है, वैसे उसके केस की सुनवाई मंडे को है। तब तक रुद्रा कॉल कर चुका था। तभी प्रियंका गुस्से में बोली इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे मुंह पे कॉल काट दिया। अभी रुद्रा फिर कार में बैठा है था कि उसका फोन फिर बजा। उसने देखा तो उसका कॉल था जिसको उसने चौहान विला में काम पे रखा था। जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया उधर से कराहते हुए आवाज आई, सर हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं रोक सके उन्हें। तभी रुद्रा बोला किसे नहीं रोक पाए। तभी उधर से आवाज आई सिसोदिया के आदमी आए थे, वो सर और मैडम को ले गए। वो लोग बहुत ज्यादा थे इसलिए हम उनसे ज्यादा देर तक नहीं लड़ सके। तभी रुद्रा बोला ठीक है तुम लोग हॉस्पिटल जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। फिर रुद्रा अपनी कार भगाते हुए एक टनल के अंदर गया। टनल पार होते ही उसकी कार का कलर चेंज होके व्हाइट से ब्लैक हो गया और तो और नंबर की जगह पावरमैन लिखा था। दूसरी तरफ सिसोदिया निवास में सुनीता और सूर्य प्रताप को कुछ लोग पकड़ के लाए और उन्हें कुर्सी से बांध दिया। तभी मनीष सिसोदिया आया और बोला प्यारे समधी और समधन जी कैसे हो आप लोग, यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुए ना। तभी सूर्यकांत ने बोला हर पापी का अंत होता है, तेरा भी जल्दी होगा। तभी मनीष बोला कौन करेगा मेरा अंत, तू जो खुद खड़ा होने के लिए दूसरों का सहारा लेता है। ये सुन के सूर्यकांत गुस्से में अपनी दांत भींचते रह गए। तभी फिर मनीष ने कहा दुल्हन को भी लाया जाए। तभी दो लड़कियां प्रिया को पकड़ के वहां ले आए और एक कुर्सी पे बांध दिए। तभी मनीष प्रिया से बोला अगर अपने माँ बाप को जिंदा देखना चाहती है तो शादी के लिए मान जाओ, वरना इन दोनों को तुम्हारे आंखों के सामने मारेंगे। फिर तुम्हारे साथ कुछ होगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। तभी आर्यन आया और प्रिया के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और बोला तू समझती क्या है अपने आप को, हमें तेरी प्रॉपर्टी चाहिए। तेरे बाप ने सारी जायदाद तेरे भाई के नाम कर दिया था, अब वो नहीं रहा तो तेरे से शादी करके सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये सुन के प्रिया के होश उड़ गए। अभी तक उसे थोड़ा बहुत लगता भी था कि आर्यन बेकसूर है, अब उसके आंखों के सामने से वो शक का पर्दा हट चुका था। तभी जाह्नवी बोली चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। तभी आर्यन ने एक और थप्पड़ मारा और बोला तुझे नहीं मारेंगे वरना हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, बल्कि मारेंगे इन बूढ़े बूढ़ी को। और इतना बोल के उनकी तरफ बंदूक का निशाना लगाने लगता है। तभी प्रिया चीखती हुई बोली रुको, उन्हें कुछ मत करो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। ये सुन के आर्यन अपना हाथ पीछे खींच लेता है। तभी मनीष बोला वाह बेटे, तूने आज प्रूफ कर दिया कि तू वाकई मेरा ही खून है। फिर उसने जोर से आवाज लगाया और बोला पंडित को जल्दी लेके आओ और साथ में वकील को भी। फिर दोनों बाप बेटे जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। जब इनकी हंसी बंद होती है तब एक औरत की हंसी गूंजने लगती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि सुनीता थी। उसे हंसते हुए देख दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखने लगे। तभी आर्यन उसे घूरते हुए बोला क्या रे बुढ़िया, पगला गई क्या। तभी सुनीता हंसते हुए बोली नहीं नहीं, तुम लोग के बेवकूफी पे हंस रही हूँ, प्रिया से शादी करके भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा बेटा जिंदा है। और ये सुन के वहां सबके होश ठिकाने आ गए। तभी सुनीता बोली मुझे तो तुम लोग पे पहले से शक था, जब सूर्य प्रताप का एक्सीडेंट हुआ था इसलिए मैंने उसे छिपा दिया। तभी मनीष बोला कौन है वो और कहाँ है, जल्दी बता। वही सूर्य प्रताप को जब पता चला कि उनका बेटा जिंदा है उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रिया भी खुश थी, लेकिन तभी सूर्य प्रताप ने बोला ये बोल के तुमने उसको भी खतरे में डाल दिया। मनीष को अब अपने सपनों पे पानी फिरता दिख रहा था। वो बोला तू बोलेगी और हम मान लेंगे, अगर तेरा बेटा जिंदा होता तो कब का दिख गया होता। वैसे मजाक अच्छा कर लेती हो मिसेस चौहान। उसने बोला जल्दी बताओ तेरा बेटा कहाँ है, वरना तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। तभी प्रिया बोली नहीं मां मत बताना।
सूर्य प्रताप ने भी बोला, नहीं सुनीता, कुछ मत बताना। तभी मनीष बोला, सब चुप, अब बता दे वरना एक एक को गोली से भून देंगे। तभी सुनीता बोली, थोड़ा वेट कर लो, वो आता ही होगा, वो जैसे आएगा तुम सबकी मौत पक्की है। तभी आर्यन ने कॉमेडी करते हुए बोला, अरे मैं तो मर गया, और जमीन पे लेट जाता है। फिर सब हंसने लगते हैं। तभी मानस बोला, देखते हैं अगर 1 घंटे में वो आ गया तो ठीक, वरना तुम सबको गोलियों से भून दूंगा। उसकी आवाज सुन के सुनीता बोली, वक्त बताएगा कौन मरेगा। तभी उसके बगल में बैठे सूर्य प्रताप चौहान बोले, वो अकेला इन सब से कैसे लड़ेगा। तभी सुनीता बोली, वो फौलाद है, अकेला 100 पे भारी पड़ेगा। उसकी बात सुन के फिर सब गुंडे हंसने लगे। तभी एक आदमी दरवाजे को तोड़ते हुए उड़ता हुआ सामने दीवार से जा भिड़ा। तुरंत एक और आदमी ठीक वैसे ही उड़ता हुआ दीवार से जा भिड़ा। तभी सुनीता बोली, आ गया मेरा शेर, अब खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। तभी मनीष जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें क्या लगता है कोई अकेला आएगा इतने लोगों को मार के चला जाएगा। तभी आर्यन बोला, हम सब ने चुड़िया नहीं पहनी, और प्रिया की तरफ हवस भरी नजर से देखने लगा। प्रिया को उससे अब घिन आ रही थी, वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। तभी मनीष बोला, कितने लोग आए हैं। उसका एक आदमी दूर से बोला, बस एक है। तभी मनीष बोला, 5 मिनट के अंदर वो मेरे कदमों में होना चाहिए। उसका कहना अभी पूरा ही हुआ था कि वो आदमी उड़ता हुआ सुनीता के कदमों के पास जा गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो दोबारा उठने की कोशिश किया, लेकिन उसका शरीर जवाब दे दिया और वो बेहोश हो गया। तभी सुनीता फिर बोली, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस कुछ टाइम। तब तक एक मास्क मैन वहां अंदर तक आ चुका था। तभी मनीष बोला, मारो इसे, बहुत उड़ रहा है। तभी उसके कुछ लोग मास्क मैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पे टूट पड़ते हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी हमला मास्क मैन को छू भी नहीं पाता। तभी गलती से एक आदमी मास्क को खींच देता है तो प्रिया उसका चेहरा देखकर दंग रह जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि रुद्रा था। रुद्रा बिना मास्क का ध्यान दिए सबको मारे जा रहा था। उसका एक पंच जिसको पड़ता वो दोबारा उठ नहीं पाता। रुद्रा का रौद्र रूप देख के मनीष और आर्यन अब डर चुके थे। उसने मनीष से लगभग 30/35 लोग को जमीन पे गिरा दिया था। फिर आगे बढ़ा और मनीष का गला पकड़ लिया। मनीष अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा था। मनीष की आंखें बाहर को आने लगी थी, उसका फेस लाल हो गया था। तभी एक आवाज आई, छोड़ो मेरे पापा को वरना इन सब को गोलियों से भून दूंगा। रुद्रा ने पीछे देखा तो आर्यन सुनीता के कनपटी पर बंदूक लगा के खड़ा था। ये देख रुद्रा की हाथ ढीली हो गई। मौका देख के मनीष ने अपना गला छुड़ाया और जोर जोर से खांसने लगा। तभी मनीष बोला, इसे गोली मार दे जल्दी, वरना ये जिंदा रहा तो हम नहीं जी पाएंगे। तभी रुद्रा बोला, 1 मिनट, मुझे कुछ पूछना है। तुम्हारी मेरे परिवार से क्या दुश्मनी थी? तुमने अपने जिगरी दोस्त को धोखा दिया, आखिर क्यों? तभी मनीष बोला, तुम्हारे खानदान के पास कुछ ऐसा था जो बहुत अमूल्य था, बस वही लेने के लिए। तभी आर्यन रुद्रा की तरफ देख के बोला, इतनी बकवास क्यों सुने तेरी, और ये बोल के वो गोली चला देता है। ये देख सुनीता और प्रिया घबराहट में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी एक चीख निकलती है, लेकिन ये चीख रुद्रा की नहीं आर्यन की होती है। उसके माथे के बीचों बीच एक खंजर घुसा हुआ था और आर्यन किसी कटी पतंग की तरह उड़ता हुआ कुछ मीटर दूर जमीन पे जा गिरता है। आर्यन ने जब गोली चलाई थी तब रुद्रा अपनी जगह से साइड होके गोली से बच जाता है और खंजर फेंक के आर्यन को मार डालता है। उसकी ये हालात देख के मनीष पागल सा हो गया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। फिर मनीष उठा और बोला, तूने मेरे बेटे की जान ली है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहते हुए वो नीचे पड़ा बंदूक उठाने के लिए भागता है, लेकिन रुद्रा एक डंडे को पैर से मारता है, जो डंडा सीधे जाकर मनीष के पैरों से जा भिड़ता है। मनीष जमीन पे गिर चुका था। तभी मनीष बोला, आज भले तुम मुझे मार दो, लेकिन वो लोग आएंगे और तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी रुद्रा बोला, कौन लोग आएंगे? तभी मनीष बोला, वही जो लोग तुम्हारे बाप को मार के उस खजाने का नक्शा ले गए थे। तभी रुद्रा बोला, तो क्या तुमने वो काम नहीं किया था? तभी मनीष बोला, मैं तो बस मोहरा था, मुझे उन लोगों ने बहुत सारे पैसे दिए थे और तुम लोग की भी प्रॉपर्टी हासिल करने का सुनहरा मौका था, लेकिन इस सूर्य प्रताप को शायद शक हो गया था, इसलिए इसने होनी बासियत इस हिसाब से बनाया कि मैं ले नहीं पाया।
तभी रुद्रा अपना मास्क फिर से लगाते हुए बोला, और वो लोग कौन थे? तभी मनीष बोला, वो लोग खुद तुम्हें खोजते हुए आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बाप ने जो नक्शा उन्हें दिया था वो नक्शा आधा है। वो लोग तो पहले ही आ जाते, लेकिन सूर्य प्रताप कुछ बताने की हालात में नहीं था। नक्शा अधूरा है, ये बात जब तक समझ में आई तब तक सूर्य प्रताप को जहर दिया जा चुका था और इसका कोई इलाज नहीं था, इसलिए वो लोग भी शांत हो गए। लेकिन हमारे मरते ही वो लोग वापस आएंगे, फिर तुम लोग में कोई नहीं बचेगा। तभी रुद्रा बोला, चाहे जो भी हुआ हो, तुम पीठ में खंजर घोंपने वाले लोग हो, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और इतना कहते ही रुद्रा उसे जोरदार किक मनीष के पेट में मारा। मनीष दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसके मुंह से खून आने लगा। तभी एक गोली वो जैसे खड़ा हुआ, रुद्रा उसके फेस पे एक और पंच लगा देता है। अब मनीष की हालात मरे हुए सुअर की जैसे हो गई थी। तभी रुद्रा ने उसे उठा के जैसे तैसे खड़ा किया और बोला, घुटनों पे बैठ के माफी मांग। तभी एक गोली हवा को चिरती हुई आके सीधे मनीष के सर में लगी और उसकी वही मौत हो गई। आखिर गोली किसने चलाई होगी? क्या रुद्रा असली गुनहगारों तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए साथ बने रहिए।